यस, आपको मैंने बताया था कैसे हम अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल करते हैं, कैसे एक प्रोग्राम जावा फाइल बनाते हैं, कैसे उस जावा फाइल से बाइट कोड बनता है। हाँ हाँ, पूछिएगा पूछिएगा। इतना भी दिल पे मत लो दोस्त, मैंने जावा में नहीं पूछा था, मैंने बोर्ड पे पूछा था, बोर्ड पे। मैं आपसे जावा में 64 हैं, कैसे पता आपको 64 हैं? मैंने तो नहीं सिखाया, ये भी गलत है। मैंने तो 53 कीवर्ड पढ़ाए हैं, मैंने आइडेंटिफायर नहीं कीवर्ड पढ़ाए हैं। गलत हो गया ना। मान लिया आपसे पूछ लिया जाए इस क्लास में कितने लड़के हैं, आप इस पूरे ब्रह्मांड के लड़के बता देंगे? फिर भाई इस क्लास के ही तो बताएंगे। अब उसमें से भी मैंने पूछ लिया जाए इस क्लास में कितने चश्मे वाले लड़के हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना। आपसे थोड़ी पूछा है यार। ये तो कोई भी नहीं पूछेगा आपसे, नहीं पूछेगा। कैसे पूछ सकता है, उसे खुद नहीं पता होंगे। ठीक है, हाँ जी पूछिएगा। जब करना चाहिए था तब तो आप लाए नहीं। मैंने कहा था छुट्टी होने के बाद मुझे पर्सनल मिलना, तब भी आप मिले नहीं। लैपटॉप लेके तो क्या हुआ? फिर खराब हो गया। लैपटॉप कहाँ है? अब लेके ही नहीं आए तो मैं क्या देखूंगा। अब जिनसे लिया था उनको दिखा दीजिएगा। बात कर रहे हैं हम कैसे अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल की जाए, कैसे उस इंस्टॉल जावा का पता लगाया जाए कि कौन सा वर्जन है। ये बताया था आपको। हम सबसे पहले क्या करते थे, गूगल क्रोम खोल लिया करते थे, फिर यहाँ हम करते थे क्या, JDK डाउनलोड करते थे। ओरेकल वाला लिंक आ जाएगा, oracle.com, इसे खोल लिया करते थे। खोलने के बाद हम ढूंढते थे भाई कौन सा वाला डाउनलोड करें। हमें चाहिए कौन सा, विंडोज़ वाला। लिनक्स पे तो हम काम नहीं कर रहे ना हम मैक पे काम कर रहे हैं और ना ही हम सोलरिस पे काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं विंडोज़ पे काम। तो विंडोज़ में हमने कहा था ज़्यादातर या तो एक जिपर फाइल होती है वो कर लेना, या फिर आप उसका इंस्टॉलर कर लेना। वो होने के बाद आपके डाउनलोड फोल्डर में आया होगा, डाउनलोड होके ये आपका डाउनलोड फोल्डर है। ये देखिए आपका आया होगा करण, ये रहा। इस तरह से एक जिप फाइल बन के आती है, इस तरह से आती है ना। फिर आपने इसको राइट क्लिक किया होगा, एक्सट्रैक्ट हेयर करा होगा। जैसे ही आपने एक्सट्रैक्ट हेयर करा होगा तो ये आपका ऐसे एक्सट्रैक्ट हो गया होगा। ठीक, मतलब आपने ऐसे राइट क्लिक किया होगा, एक्सट्रैक्ट हेयर करा होगा, ये ऐसे एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ना जिप फाइल मतलब इसके अंदर चीज़ें बंद हैं, कॉम्पैक्ट हैं। ठीक, इसे ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब तक हम इसे एक्सट्रैक्ट ना कर लें तब तक हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों में फ़र्क भी बहुत होता है। देखो इसका साइज़ 179 है और इसका साइज़ देखें 303 MB। कितना फ़र्क दिख रहा है ना। जब हम किसी भी चीज़ को जिप करके सूटकेस में बंद कर देते हैं तो वो कम जगह लेता है ना, और फिर जब सूटकेस खोल के उन्हें बाहर निकाल देते हैं तो कितना जगह लेता है, ज़्यादा जगह लेता है। वैसे ये भी ज़्यादा जगह ले रहा है। देखो खुलने के बाद कितना ले रहा है, 303 MB, और बंद कर दिया था तब कितना ले रहा था, 179 MB। फ़र्क है ना। है वही सब चीज़ें पर बंद हैं, कॉम्पैक्ट हैं, जिप हैं। और खुलने के बाद हम इसको कॉपी कर लिया करते थे। कैसे, राइट क्लिक करेंगे, इसे कॉपी कर लो या Ctrl+C कर लो। Ctrl+C से भी हम कॉपी कर सकते हैं ना। ठीक, कॉपी करने के बाद हम आए थे C ड्राइव में,
ये पता था सबको? प्रोग्राम फाइल्स में आए थे। यहाँ जावा नाम का एक फोल्डर बनाया था। कैसे बनाते हैं फोल्डर? राइट क्लिक करो, न्यू करेंगे, फोल्डर कर देंगे। बनाने नहीं देगा, कहेगा सी का पैनल है भाई, पैनल सी का है, एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन चाहिए। तो लेकिन हम पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन दे चुके हैं इसको। ठीक, जावा नाम का फोल्डर हमने यहाँ देखो नाम लिख दिया जावा। बनाने देगा? नहीं बनाने देगा। बना दिया उसने, क्योंकि जावा नाम से पहले से ही बना है, इसलिए उसने नहीं बनाने दिया। ठीक, नहीं बनाने दिया। क्लियर है? क्योंकि डुप्लीकेट फोल्डर वो बनाने देगा नहीं। हाँ, 1 कर दोगे तो डुप्लीकेट कहाँ रहा, फिर तो अलग हो गया ना। ठीक, अब जो हमने अभी कॉपी किया था वो इसमें पेस्ट कर देंगे। कैसे? राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा ये पेस्ट। अब इसके अंदर जाएंगे, बिन के भी अंदर जाएंगे, और यहाँ का एड्रेस, ये जो एड्रेस दिख रहा है ना पूरा, दिस पीसी, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JDK 19 बिन, यहाँ तक का पाथ क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे। वही कंट्रोल C से करो या राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, ऐसे जैसे आपका मन करे। इतना कर लिया। अब जिस पीसी पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज पे। किस लिए? एनवायरनमेंट वेरिएबल खोलने के लिए। और एनवायरनमेंट वेरिएबल कहाँ से खुलता है? एडवांस सिस्टम सेटिंग्स खोलेंगे। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स दिख रहा है कहीं पे एनवायरनमेंट वेरिएबल? ये रहा, खोला एनवायरनमेंट वेरिएबल। इसमें मिलता है 2 तरीके के वेरिएबल। कौन कौन से? यूजर वेरिएबल और सिस्टम वेरिएबल। हमें काम करना है कौन से पे? सिस्टम वेरिएबल में। सिस्टम वेरिएबल के कौन से वेरिएबल पे? पाथ वेरिएबल पे। पाथ वेरिएबल पे यहाँ पे हम न्यू करेंगे और इस तरह से यहाँ बना देंगे, पेस्ट कर देंगे और ओके करते चले जाएंगे, ओके करते चले जाएंगे, ओके करते चले जाएंगे। तो हमारा जावा इंस्टॉल हो गया। चेक कैसे करें? कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट खोला, CMD करके यहाँ पे लिखेंगे जावा -वर्जन। जैसे ही हमने एंटर कर दिया तो हमारे जावा का वर्जन दिखा देगा। ये दिखा रहा है ना, 19 दिखा रहा है ना भाई। और अगर नहीं होता इंस्टॉल प्रॉपर ठीक तरीके से, अगर इंस्टॉल नहीं होता तो ये नहीं दिखाता। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? जिनका छूट गया था उन्हें भी पता चल रहा है, आ रहा है। इतना आपको आना चाहिए। कंपनी में अगर आप जाओगे, उसने अगर पूछ लिया JDK चेक करके दिखाना जरा एनवायरनमेंट वेरिएबल में, तो आप ये मत कहना जी ये तो आता नहीं हमें। आप हो इंजीनियर तो आपको नहीं आएगा। इंजीनियर कौन है? आप ही तो हो। ठीक, तो आपको आना चाहिए। अब स्क्रीन पे देखो कितनी सारी बातें लिखी हैं। इन सभी बातों को मैं चाहता हूँ मिटाना। देखो पूरी स्क्रीन भर गई, मैं इसे मिटाना चाहता हूँ। क्या करूँगा? CLS, क्लियर स्क्रीन। CL से क्लियर, S फॉर स्क्रीन। ये करा एंटर, क्लियर हो गया। ठीक है, CLS। बस 1-2 कमांड ऐसी लिखवाऊंगा जो आपको याद हो जाए। हाँ, कहीं ना कहीं तो लिखोगे, उतना तो बचेगा ही भाई। अगर इससे भी बाहर जाना है, EXIT एग्जिट, तो इससे भी बाहर आ जाओगे। अब तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? समझ में आ रहा है सबको? प्रोग्राम बनाया जाए। मैंने आपसे कहा था डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी जहाँ आपका मन कर रहा है। मान लो मेरा तो मन कर रहा है किसी ड्राइव में बना लेते हैं, D ड्राइव में। तो मैं D ड्राइव में प्रोग्राम के अंदर अपना प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ यहाँ। ठीक, तो बनाएं। एक नोटपैड फाइल खोल लें। चलो एक नोटपैड फाइल खोल लें। सबसे पहले हम क्या करते थे भैया? सबसे पहले हम लिखते थे इसके अंदर क्लास नेम। थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपको दिखता रहे सही से। क्लास लिखते थे और क्लास का नाम लिख देते थे। मान लो मैंने अपनी क्लास का नाम रख दिया सैंपल। ठीक,
बॉडी ओपन करी और बॉडी क्लोज कर दी। ओपन करेंगे तो क्लोज भी करेंगे, ये तो पता है ना। पब्लिक एक मेथड बना रहा हूँ, स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, एक एरे का निशान बनाया और अर्क्स डाला, इसकी बॉडी ओपन की और क्लोज कर दी। ठीक, इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन, जैसा भी आपका मन करे। प्रिंट तो उसी लाइन में करेगा और एलन अलग है। हेलो, हाँ, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे प्रोग्राम की स्पेलिंग तो भाई ये होती है, ये भी होती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन अभी भी आपकी जावा फाइल बनी नहीं है, अभी तो वो अनटाइटल्ड है और सेव भी नहीं है। देखो यहाँ स्टार बना हुआ दिख रहा है, स्टार बना हुआ है मतलब अभी भी सेव नहीं है। जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा या फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करूँगा तो मुझसे पूछेगा, क्या पूछेगा, फाइल का नाम बताओ जी और किस जगह सेव करना है वो बताओ। जगह तो मेरे पास कहाँ पर है पता है आपको, दिस पीसी में डी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम के अंदर, यहाँ मैं सेव करूँ। नाम क्या रख दूँ, सैम्पल ही रख देता हूँ, सैम्पल डॉट जावा। ठीक, सेव कर दिया। क्या अब यहाँ पर दिख रहा है स्टार, कहाँ है, अब तो स्टार नहीं है। हाँ, अब मेरा ये सेव हो चुका। देखो जावा फाइल बनी, टाइप देख लो, टाइप और डेट क्या कहता है, कब बनी थी, 23 तारीख 9वां महीना 2022 को 9:57 सुबह के, AM मतलब। ठीक है, तो यह आपका बना था। देखो 9:57 हो रहा है ना। ठीक, अब हमने इसको रन करना है। रन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट चलाते हैं, CMD चलाया। कहाँ जाना है हमें जाना है डी ड्राइव में, तो D कॉलन एंटर कर दिया, आ गए डी में। और डी के अंदर जाना कहाँ है, प्रोग्राम में, CD मतलब अंदर जा रहे हैं उसके, स्पेस कहाँ जाना है, प्रोग्राम में। आ गए प्रोग्राम में, यहाँ है हमारी फाइल, है ना। अब रन करते हैं, क्या है हमारी फाइल का, रन नहीं, क्या करते हैं, कंपाइल। तो क्या करते हैं कंपाइल करने की कमांड, जावासी स्पेस सैम्पल डॉट जावा। अब हो जाएगी क्या, नहीं, एंटर करना पड़ेगा। एंटर करेंगे तभी बनाएगा। एंटर करा, देखो सैम्पल नाम से मेरी क्लास फाइल बन गई। देखो कब बनी, 9:58 पे। अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:58। तो अभी अभी बनी है ये। ठीक, अगर मैं इसको खोल के देखूं तो मुझे समझ में नहीं आने वाला क्या है ये, क्योंकि ये किसके समझने वाली भाषा है, मशीन के समझने वाली भाषा है। ठीक है, अब रन करते हैं। रन करने की कमांड क्या है, जावा स्पेस सैंपल। रन हो गया, रन हो गया ना, एंटर कर दिया था मैंने, रन हो गया। तो यही है। अच्छा, एक चीज़ करके देखते हैं, ये वाली फाइल जो है मैंने जो अभी बनाई थी, ये वाली सैंपल वाली है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। ये लो, डिलीट कर दी। क्या अब रन होगा, रन तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसे तो वाइट कोड से मतलब है, वाइट कोड तो मिल गया उसे। अच्छा, सैंपल का एस छोटा करके देखूं, क्या कहेगा, कहेगा ऐसी वाली कोई क्लास मुझे मिली नहीं। क्या कह रहा है, देखो, नो क्लास डेफ फाउंड एरर, ऐसी वाली कोई क्लास नहीं है, इस नाम की कोई क्लास नहीं है। नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर आ जाएगी ना। लेकिन अगर हम वही कैपिटल लेटर में लिख दें सैंपल को तो इसको मिल जाएगी। ठीक, बन गया। और इसको मिटा देते हैं, एंटर किया, रन हो गया। देखो मेरा सोर्स कोड नहीं है तब भी रन हो रहा है, रन करने वाली फाइल है। हाँ, क्योंकि बाइट कोड तो है और मशीन किसको समझती है, बाइट कोड को, तो वो तो है ना। ठीक, अब देखते हैं, ये जो मेरा बाइट कोड है इसके अंदर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक बार एक स्पेस करके देखते हैं। स्पेस कर दिया ना, बस मैंने छोड़ रहा हूँ, छोड़ो, अब नहीं कर रहे कुछ। अब देखें रन करके, क्या रन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कह रहा अनसपोर्टेड।
कुछ अनसपोर्टेड आ गया उसके अंदर, अच्छा जाके देखते हैं, मिटा देते हैं। चलो हमने स्पेस करा था, मिटा देते हैं उस स्पेस को, हमने यही तो बनाया था ना स्पेस, ये लो मिटा दिया। ठीक, अब करेगा? अब भी नहीं करेगा, क्योंकि एक बार छेड़ने के बाद वो नाराज हो जाता है, फिर नहीं मनाया जा सकता उसको, फिर दोबारा कंपाइल करना ही पड़ेगा। तो अब क्या तरीका है इसका? दोबारा से कंपाइल करेंगे, कैसे? जावा सी सैम्पल डॉट जावा। हो गई कंपाइल, देखो 10:01 पे कंपाइल हुई, हो गई ना। नया कोड बना दिया, बाइट कोड नया, वो सारा मिटा दिया उसने पुराना वाला। ठीक, अब रन हो जाएगी। लेकिन ये फाइल तो डिलीट हो गई थी, फिर वो रिटर्न कैसे आएगी? मैं लेके आया ना। इससे रिटर्न हो जाएगी? नहीं, मैंने कंट्रोल Z करा था। ठीक, अभी बताऊंगा कैसे कंट्रोल Z से क्या हो जाता है। जावा सैंपल करा, अब रन हो रही है, देखो हो रही है ना। अच्छा, ये वाली फाइल में मैं चाहता हूँ एक लाइन का कोड और जोड़ दूँ। यहाँ मैं कह देता हूँ उससे कि भाई ये पूछे मुझसे, क्या पूछे? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। सेव कर दिया। हाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक, अभी बताऊंगा कैसे कैसे। हाँ दोनों में कहाँ पे लिखना है? हम तो अपने वाले में लिखते हैं ना बस। अगर उसी फाइल में कोड नोटपैड पे लिखेंगे और तो वही कोड देखते हैं रन होगा या नहीं। ये तो नहीं हुआ रन, पुराना वाला ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि बाइट कोड पुराना वाला ही तो है, बाइट कोड को भी नया करना पड़ेगा। करें नया, कैसे करते हैं? जावा सी सैंपल डॉट जावा। हो गया, देखो 10:02। कहाँ एरर आ रहा? वो जब आया था तब आया था, अब तो सही हो गया ना। वो इसलिए आया था, मैंने जावा का ए लगाना भूल गया था। ठीक है, तो अब रन हो जाएगी। जावा सैंपल आ गया, देखो व्हाट इज योर नेम भी आ गया ना। यानी कि हम अपनी सोर्स कोड में जब जब जो जो चेंज करेंगे वो चेंज होने के बाद हमें कंपाइल करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो बाइट कोड तो पुराना ही वाला पड़ा है ना। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मान लो मैंने इसके अंदर मेन मेथड की स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज कर दी, सेव कर दिया, ठीक, कंपाइल भी कर दिया। ये कंपाइल कर दिया, रन करने की कोशिश कर रहे हैं। JDK की सबसे मेरा जो जावा वर्चुअल मशीन है मेरा JVM, मैंने बताया था ना एक JVM होता है, शुरू वाले दिनों में बताया था, आप याद नहीं कर पा रहे। एक जावा वर्चुअल मशीन होती है, उसकी सबसे पहली ड्यूटी क्या होती है? मेन मेथड को ढूंढने की। कौन सा वाला मेन मेथड? पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args टाइप की एरे वाला। क्या वो वाला है? नहीं है। कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड। अब बता भी रहा है कौन सा वाला मेन मेथड बना लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ऐसे वाला एक मेन मेथड बना लो तो आपका कोड सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसे मेन मेथड चाहिए ही चाहिए, नहीं बनाओगे तो भैया एरर ही एरर है, वो बनाने रन ही नहीं करने देगा। तो ऐसे वाला मेन मेथड बना लें, ये लो ऐसे वाला मेन मेथड हम बना लेते हैं। ये हमने ऐसे वाला मेन मेथड बना लिया, इसके अंदर लिख लेते हैं हाय, लिख देते हैं, ठीक, सेव करते हैं, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा ना। कंपाइल किया, रन करते हैं, हाय आ गया। ठीक है, नहीं मेन मेथड तो मिल गया ना उसे। अच्छा, जो मेन मिला वो ले लिया। ये रहा ना मेन मेथड, ये रहा, मिल गया ना उसे। ये मिल गया ऊपर वाले को भाई, उसे सिर्फ मेन मेथड से मतलब है, कहीं भी मिले। ठीक, एक रॉन्ग रहेगा एक राइट रहेगा तो हाँ तभी तो जानबूझ के करके दिखाया। हाँ हाँ, वेरिएबल तो वेरिएबल होता है। आपको मैंने बताया था ना आइडेंटिफायर, तो आप कुछ भी रख सकते हो। ये लो, ये रख दो। हाँ
आइडेंटिफायर तो कुछ भी हो सकता है, कैसा भी आप रख सकते हो, सेव करो और चल जाएगा। हाँ जी, जितनी बार सेव करेंगे क्या कोड चेंज हो जाएगा? कोड चेंज नहीं, कंपाइल करना पड़ेगा, जावा सी करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं आगे बढ़ेगा, वो पुराने कोड को ही मानेगा। ये रन करने कहाँ से मिलता है? क्या जो सर प्रोग्राम बन जाता है, ये इसको मिटा CLS, CLS। हाँ CLSC मिट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये क्लास के नाम है और मैंने आपको बताया था क्लास का नाम हमेशा कैपिटल रखना, बताया था ना। हाँ लिख सकते हो, पर हमारा जावा कहता है कि कैपिटल लिखना चाहिए। नहीं, ये तो जावा ने पहले ही लिख दी ना, ये वाली क्लास ये हमारी नहीं है, ये जावा ने पहले ही लिख दी। अब जावा तो उसी को जानता है ना जो उसने लिखी है, आप स्मॉल वाली लिख रहे हो, जावा स्मॉल वाली को नहीं जानता, ठीक। हाँ क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्योंकि जावा क्या है, केस सेंसिटिव। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ कुछ, ये लो इंटीजर नम, फिर इंटीजर नम, कहा था ना जावा केस सेंसिटिव होती है, इंटीजर नम, इंटीजर नम। जावा के लिए ये चारों अलग अलग हैं, जावा नहीं इनको कहेगा ही नहीं कि डुप्लीकेट हो गया। देखो कह रहा है कोई, ये देखो रन भी हो रहा है, कुछ नहीं कह रहा, परंतु एक डुप्लीकेट करके देख लेते हैं, इंटीजर नम, ठीक। कंपाइल किया, कंपाइल करते ही उसको आपत्ति हो गई, क्या कह रहा है, कह रहा है वेरिएबल नेम नम इज ऑलरेडी डिफाइंड। हाँ डुप्लीकेट हो गया ना, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है, क्लियर है। जावा केस सेंसिटिव है। चलो और आगे की बात करते हैं, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कितना सारा कोड हो गया, कोड ज़्यादा नहीं हुआ अभी, बहुत छोटा सा कोड हो रहा है। चलो और बातें सीखते हैं। जावा कहता है कि मैं जो वेरिएबल का नाम लूँगा, यानी कि आइडेंटिफायर का नाम लूँगा, स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल Z, 0 to 9 डॉलर और अंडरस्कोर। तो 0 to 9 कह रहा है ना वो, 1 2 3 नम करके देखें क्या ये करेगा, देखते हैं। कंपाइल किया, मना कर रहा है, क्या कह रहा है, भैया ये तो गड़बड़ है, यहाँ पर ये जो आपने इंट के साथ नम लगा दिया है, ये इसकी गड़बड़ है, इसको नहीं लगाना। पहला उसका रूल नंबर 3 नंबर का रूल क्या कहता था कि नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, भले ही बीच में लगा दो या लास्ट में लगा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बीच में वो शुरू में नहीं लगाएंगे, ये कहा था ना उसने। कंपाइल करें, ये लो कंपाइल कर दिया, और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सारी प्रॉब्लम कंपाइल टाइम पे आ रही हैं, कंपाइलर बहुत समझदार है, ठीक। अच्छा ये सेमीकोलन हटा के देखते हैं, कंपाइल करें, मना कर देगा, कह रहा है एक्सपेक्टेड, कह रहा ये लगना चाहिए था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये लगना चाहिए था, कह रहा है ना, तो लगाओ, ठीक। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या हम ये लगा सकते हैं, क्या हम ये लगा सकते हैं, क्या हम, चलो अच्छा लगा के देखते हैं, क्या ये लगाने दे रहा है। कंपाइल करा, एरर आ गई, बताया था ना। चलो क्या हम ये लगा सकते हैं, डॉलर तो अलाउ है, अलाउ है तो अलाउ है। क्या हम ये लगा सकते हैं, अंडरस्कोर तो अलाउ है, अंडरस्कोर तो अलाउ है। देखो कंपाइल हो रहा है ना, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि स्पेस नहीं लगाना चाहिए, देखें कंपाइल करके एरर आ गई, मना कर रहा है ना, स्पेस नहीं लगेगा, ठीक, स्पेस मिटा दो, ठीक। हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये कह रहा था कि जावा का प्री डिफाइंड क्लास का नाम आप रख सकते हो, स्ट्रिंग प्री डिफाइंड है ना, रख सकते हैं, कोई एरर नहीं देगा, पर रखना नहीं चाहिए,
आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्ट्रिंग मेरा वाला है। अब तो देखो आप यहाँ पर ये कर रहे हो ना, यहाँ प्रिंट में क्या कर रहे हो, मान लो इसके अंदर आपने 11 दे दिया, ठीक, और यहाँ पर आपने कर दिया इसको स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया, ये लो, हाँ स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया। तो आप समझोगे भैया ये कर क्या रहा है, ये मैं तो स्ट्रिंग लिख रहा हूँ और ये 11 लिखे जा रहा है। मान लो आप भूल गए कि आपने भी अपना बनाया था, 11 दे रहा है, कन्फ्यूज़न हो रही है ना, जबकि उसका स्ट्रिंग कुछ और काम करता है, जावा का स्ट्रिंग कुछ और काम करता है। देखो जावा का स्ट्रिंग क्या कहता है कि मैं अपने अंदर इस तरह की चीज़ों को होल्ड करा सकता हूँ, ठीक ठीक है। अब ये ऐसे करा सकता था, कन्फ्यूज़न किसको होगी, आप ही को होगी, ठीक। अब देखो इसको तो ऐसे करने को कहा था, ये ऐसे वाला काम तो कर देगा, है ना, लेकिन आपने वो दोनों के नाम स्ट्रिंग कर दिए, कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना आपको। ऐसे वाले नाम रखने नहीं चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मेन मेथड के आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग देना ही पड़ेगा, वो भी खाली स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग टाइप की एरे देनी पड़ेगी। देखो एरे का निशान भी तो बनाया मैंने, ये रहा, ये निशान, इस निशान को कहते हैं हम क्या, एरे। क्या कहते हैं, एरे, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू, इसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं हम, एंगुलर ब्रैकेट ये नहीं होते दोस्त। एंगुलर ब्रैकेट देखो मैं साफ जगह में बना के दिखाता हूँ, ये एंगुलर ब्रैकेट होते हैं, एंगल बना हुआ है ना, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, एंगुलर ब्रैकेट, ठीक। और भी दूसरा नाम है इनका, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, सबको समझ में आ रहा है। हाँ तो स्ट्रिंग के अंदर हम देखो, ये देखो हमने कहा एस के अंदर ये सारा चले जाओ, आ गया, और हम केवल ऐसे ही तो प्रिंट कर रहे हैं, हम केवल ऐसे ही तो प्रिंट कर रहे हैं, फिर हाँ, लेकिन ये जो मैंने लिखा ऐसे वाली चीज़, जो मैंने ऐसे वाली चीज़ लिखी है, ये चीज़ क्या मैं इसके अंदर रख सकता था, इसके अंदर रख सकता था, नहीं, डेटा टाइप अलग हो जाएगी। बताया था ना कि कागज़ के लिफाफे में केवल वो वाली चीज़ आ सकती है जैसे कागज़ का लिफाफा रख सकता है, ऐसे ही इंटीजर वाली चीज़ में केवल वही चीज़ आ सकती है जो इंटीजर हो। यहाँ यहाँ कुछ और लिख दो, ये लो, हाँ तभी करेगा, वो तो केवल इसी को पहचानता है ना, सबको नहीं पहचानता। हाँ हाँ हाँ, यहाँ प्रिंट कराने के लिए, तो देखो आपका प्रिंट हो जाएगा, ये देखो ये कंपाइल हुआ, ये रन हो गया, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल में डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया जाता। अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगाओगे तो वो उसको ऐसे ही प्रिंट कर देगा। मान लो मैंने एस लिख दिया ऐसे, तो वो उसे वेरिएबल नहीं मानेगा, वो केवल क्या करेगा, एस को प्रिंट कर देगा बस, वो क्या करेगा, एस को प्रिंट कर देगा बस। लेकिन अगर मैंने उसे एस बना रखा था ऐसे करके ये, और चाहता हूँ इसके अंदर की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाना पड़ेगा, एस को खाली ऐसे छोड़ना पड़ेगा, तब जा करके वो समझेगा कि ये वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहता है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो, वेरी करती हो जिसकी वैल्यू। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को भी, पक्का। सर जो आप वहाँ से वीडियो रन किए थे, वहाँ से आने बाद का फाइल में है डिस्कसिंग वहाँ जाने बाद तो वो सेव को ओपन की सर, सर वहाँ पे डायरेक्टली वहाँ से कर सकते हैं ना, वहाँ से जो जावा फाइल बना हुआ है अंदर से, वहाँ से नहीं रन कर सकते कि CMD से करेंगे। सर वहाँ डायरेक्टली अल्टरनेट टैब में वहाँ सेलेक्ट होने के बाद सेव वहाँ सर्च कर सकते हैं। नहीं, वहाँ से भी डायरेक्ट आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, पर असली तरीका तो ये है, वो तो मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था कि ताकि आपको आ जाए, असली तरीका तो ये है। और सर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मान लो आपको ये वाला तरीका नहीं आता, आपसे किसी ने कहा कि डेस्कटॉप पे जाके दिखाइए कमांड प्रॉम्प्ट, कैसे जाओगे, कैसे जाओगे,
ये कमांड प्रॉम्प्ट से जाना है, तो CD वाली कमांड आनी चाहिए। सबसे पहले तो देखो आप डेस्कटॉप है कहाँ पर, ये रहा आपका डेस्कटॉप, ठीक। और डेस्कटॉप का पूरा पाथ अगर हम देखना चाहें तो क्या होता है जी, देखें ये हमारे डेस्कटॉप का पाथ है। कहाँ से है, एक मिनट, C के अंदर, यूज़र के अंदर, पब्लिक के अंदर, डेल के अंदर, दिख रहा है कहीं डेस्कटॉप, ये रहा डेस्कटॉप, ये है मेरा। तो यहाँ तक मुझे कमांड प्रॉम्प्ट से जाना है। अब मुझे तो आ नहीं रहा, कैसे करूँ? तभी मैं आपको ये प्रॉपर सिखा रहा था। सबसे पहले कहाँ जाना था, C में, तो C कॉलन करके एंटर कर दूँगा, आ गया C में। C यूज़र डेल के अंदर तक आ गया देखो। लेकिन अभी और भी आगे जाना है मुझे, कहाँ जाना है, डेस्कटॉप, CDDESKTOP, आ गए ना। ऐसे भी तो आना चाहिए। अब कह रहा है वो डेस्कटॉप से बाहर निकलो, CD/, बाहर आ गए ना, सारा आ जाएगा। लेकिन मुझे अगर एक एक करके करना था तो CD डॉट, CD, अभी पहले अंदर आ जाते हैं, यूज़र्स, CD डेल, CD डेस्कटॉप, ठीक। CD डॉट करा तो एक से बाहर निकला, CD डॉट करा उससे बाहर निकला, CD डॉट करा उससे बाहर निकला। हाँ जी, क्लास का नाम फर्स्ट लेटर कैपिटल है और स्ट्रिंग है और सब जगह है। देखो हमने भी अपनी क्लास का नाम पहले से कैपिटल बनाया है, देखो। हाँ, अभी और बताया जाएगा, जब जब नई नई चीज़ें आएंगी तब बताया जाएगा। हो सकता है पर करना नहीं चाहिए, ऐसा वो बता रहा है, ठीक। क्योंकि कोई नया प्रोग्रामर आएगा, वो आपके कैपिटल नाम को देख के पहचान जाएगा कि ये क्लास का नाम है, ठीक। आइडेंटिफायर के नाम के बीच में स्पेस नहीं देना है। ये मेरी क्लास का नाम है ना, ये भी तो एक आइडेंटिफायर है ना। लो, स्पेस दे दिया तो एरर आ जाएगी, ठीक। ये भी तो मेरा आइडेंटिफायर है ना मेन, यहाँ भी स्पेस दे दिया तो एरर आ जाएगी। ये भी तो मेरा आइडेंटिफायर है ना। स्ट्रिंग की जगह यहाँ कुछ और लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्पेस नहीं दे सकता मैं, ठीक। हाँ जी, पूछिएगा। सर जी, ये सब इतना करने के बाद याद कैसे रहेगा? नहीं, याद वाली बात छोड़िए सर। क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन किया गया, क्या होगा? ये खाली इतना बड़ा लिख दे रहे हैं, इतना बड़ा लिख दे रहे हैं, इतना सा हाई हेलो आ जा रहा है, और वो भी आ रहा कि क्या होगा, हम आंसर नहीं दे पाए। उनका गाना है सब फील करना है, आगे लिख के दिखा। अच्छा, नोट पैड पे भी लिख के दिखा सकते हैं, लेकिन वो हमने टाइप करा, ये हमने मशीन से रन करवाया है ना। अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेटर बनाना है, ठीक। कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर में देखो, बैठ जाइएगा। कैलकुलेटर में देखो, ये कैलकुलेटर है। जैसे ही मैंने ये 1 दबाया तो इस 1 के दबते ही कुछ ना कुछ कोडिंग कॉल हो गई होगी पीछे, तब जा कर के ये 1 यहाँ पे लिखा। जैसे आप कह रहे हो ना, छोटा सा हेलो लिखा, इतनी सारी कोडिंग लिखने के बाद ये जो 1 मैंने दबाया तो एकदम डायरेक्ट यहाँ नहीं आ गया, इसके पीछे कोडिंग चली होगी बड़ी सी, फिर आया। अब हमने क्या करा, प्लस करा। प्लस करते ही प्लस वाला मेथड कॉल हो गया होगा, प्लस वाले कोड कॉल हुए होंगे। फिर वो मांग रहा होगा कोई दूसरा नंबर मांगा 2, फिर हमने इक्वल करा, इक्वल करते इक्वल वाला मेथड कॉल हो जाएगा, इक्वल वाली कोडिंग कॉल हो जाएगी। उसका काम है पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ जोड़ देना और आंसर यहाँ पे प्रिंट करा देना। तो प्रिंट करा दें, आ गया ना। हाँ, तो ये तो आपको बना बनाया मिल गया, तो किसी प्रोग्रामर ने बनाया ना इसको, समझ में आया। बड़ा कोड लिख जरूर दिया, काम देखो कितना आसान हो गया ना। आ रहा है समझ में। आज की डेट में सबकी जेब में छोटा सा कैलकुलेटर 50 रुपए का आ जाता है, 50 रुपए का आ जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे, हम इतने बड़े प्रोग्रामर, इतना बड़ा दिमाग बुद्धि लेकर 50 रुपए में कैलकुलेटर बेचेंगे क्या? मान लो इस जगत की संख्या 7.5 अरब है, मान लेते हैं 7.5 अरब में से मान लेते हैं आधे पढ़े लिखे लोग हैं। कितने हो गए? आधे कितने हो गए? लगभग 3.5 अरब लोग।
है ना। 3.5 अरब लोगों में से मान लेते हैं 1 अरब लोगों की ज़रूरत कैलकुलेटर है ना। 1 अरब लोगों की ज़रूरत क्या है, कैलकुलेटर। 50 रुपए का हम बेच रहे हैं एक कैलकुलेटर, 1 अरब लोग खरीद रहे हैं, कितना पैसा आया इन्वेस्टमेंट भी तो हुआ ना सर। हुआ। मान लेते हैं वो प्लास्टिक चिप ब्रेड जो लगाया या प्रोग्रामर को जो फीस दी थी वो लगा लेते हैं, मान लो कि 4, 5, 8, 10 करोड़ खर्च कर दिया, इससे ज़्यादा तो नहीं। पैसा कितना आया और चलती ही रहेगी और जब जब बिकेगा तब तब आपको पैसा मिलता रहेगा। आपको ही नहीं, जो बेचेगा उसे भी नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा बल्क में ट्रक में भर के ला रहा होगा उसे भी, यानी कि एक चैन बन चुकी, सब कमा रहे हैं। मेहनत कुछ लोगों ने की थी। ऐसे आप भी टेस्टर हो, टेस्ट करोगे आप, चलाएगी पूरी दुनिया। फेसबुक पूरी दुनिया चला रही है ना। किसी डेवलपर ने कभी ये सोचा था कि यार हम तो इतनी मेहनत से बना रहे हैं, लोग बड़े आसानी से कर लेंगे, पर चल पड़ा ना उसका बिजनेस, पैसा आ रहा है ना लगातार। अब आप सोच रहे होंगे पैसा कैसे आ रहा होगा, हम कोई फेसबुक इंस्टॉल करने का पैसा देते हैं? नहीं, आप भले ही ना दो पैसा। आपने कभी कभी देखा है, आप खोलते तो फेसबुक हो, कभी कभी आ जाता है ऐड और देखना पड़ता है, वो आप देखना पड़ता है ना, वो आपको जो जबरदस्ती देखना पड़ रहा है, उसी को देखने का पैसा लिया जा रहा है। वो पैसा कौन ले रहा है? आ रहा है समझ में? सब बिजनेस ऐसे ही चल रहे हैं। सर सर जो आप ये है ना वो है उसमें भी आता है ऐप जो दिया है मैंने, आपको लग रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट है, मजे आ गए। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, जब जब ऐड आ रहा है तब तक उसको आप पैसा दे रहे हो। आपका नेट खर्च हो रहा है, आपको टाइम खर्च हो रहा है। नेट बंद करोगे तो नहीं आएगा, लेकिन वो तो जिद्दी है ना, जैसे ही नेट चल जाएगा वो अपनी ड्यूटी थोड़ी बोलेगा, आएगा ही। फोकस मत हटाना। वो ऐप में जो ऐड आते हैं ना, उस ऐप में जो ऐड आते हैं भैया, वो सारे ऐप जो आपने सर्च किया है आएंगे। और हाँ, अगर आप जैकेट ढूंढ रहे थे तो जैकेट के ही ऐड आएंगे। मैंने किया है ऑन, ठीक है। जब काम की बात होती है तो मैं ऑन करता हूँ, जब नहीं काम की होती तो मैं उसे ऑफ करता हूँ, ठीक है। फालतू की चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो कैसे चल रहा है ये सारी चीज़ें? इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रांग बिजनेस क्या है? मार्केटिंग। पता है ना आपको? बिल गेट्स कहते हैं, बिल गेट्स का नाम सुना है आपने? बिल गेट्स कहते हैं कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत शून्य से, ज़ीरो से करनी हो तो मेरी पहली चॉइस क्या होगी? मार्केटिंग। तुम्हें पता है सबसे शक्तिशाली बिजनेस क्या है? मार्केटिंग। इंसान को बहकाना बहुत आसान है ना? इंसान को बहकाना बहुत आसान है। आप देखो, किसी LIC एजेंट से मिल लीजिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 5 मिनट मिल लीजिए, आपको लगने लगेगा जिंदा रहने से ज़्यादा तो मरने में फायदा है। और आपको खुद लगने लगेगा मरने में ज़्यादा फायदा है ना? यही तो है क्या? मार्केटिंग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? इतना सारा कोड जो हम लिख रहे हैं, इतने सारे कोड को क्यों लिख रहे हैं? एक छोटा सा हेलो प्रिंट कराने के लिए। आया समझ में? अब देखो, कोड तो इतना सारा था। मैं देखो अभी 3 लाइन का कोड लिखूंगा। अब आप कहोगे सर ये वाला तो हमें आपने सिखाया नहीं, पर सिखाते सिखाते तो सिखाऊंगा। एक मैंने लूप बना दिया फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 स्टार्ट किया और i इज़ लेस देन इज इक्वल टू 10 कर दिया, और i को मैंने प्लस, सिखाऊंगा ये भी आपको, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि चंद लाइन के कोड से भी देखो क्या हो सकता है। ठीक, मैंने कहा आपसे कि बस हेलो, ठीक,
एक ही बार तो लिखा ना मैंने। अच्छा यहाँ नहीं है ना, हम कहाँ जा रहे थे, डी ड्राइव में। डी ड्राइव में प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक, जावा सी सैम्पल डॉट जावा कंपाइल किया, जावा सैम्पल 10 बार हेलो आ गया। कोड तो हमने जरा सा करा, ठीक, मैं इसको 1000 कर दे रहा हूँ। कोड तो हमने जरा सा करा तो ये 1000 बार आ गया, ठीक। अच्छा हेलो के बाद में प्लस आई करा देता हूँ, ठीक। देखो जावा सी सैम्पल डॉट जावा कंपाइल हो गया, जावा सैम्पल हेलो 1 2 3 4 1000 तक आ गया ना। कोड तो हमने जरा सा करा, मैं आपको पहले ही दिखा सकता था ये। सर ये 1000 कहाँ से होगी? ये तो अच्छा सही है सर। आगे 1 भी है ना, 1000 है ना। हाँ ये तो ठीक है सर, लेकिन उसके आगे ऐसा लग रहा है जो LL है वो 110 बस हाँ आपको ऐसा लग रहा है, वो हेलो लिखा है। जी सर। आपके ऊपर है आप कैसा कोड करोगे। आप चाहते हो ये लो स्पेस आ जाएगा, ये लो जी, अब आपका स्पेस आ जाएगा। जैसा आप चाहते हो वो वैसा ही देगा, ठीक है। हाँ किसका लिख सकते हो, ये लो जी। हाँ जी वीरेंद्र का नाम भी आ जाएगा। DER या DRA? DERA दोनों ही आ गए। अच्छा ये नहीं, क्योंकि बहुत से लोग वीरेंद्र बोलते हैं, बहुत से लोग वीरेंद्र बोलते हैं, इसीलिए। ये लो जी आपका भी आ गया। मतलब ये तो आपको खुद करके देखना चाहिए जब मैं आपको लूप सिखा दूंगा। अभी मैंने लूप नहीं सिखाया है ना, ये लो, ठीक है। क्योंकि 1 0 बढ़ गई, अभी तक 2 अंक की संख्या प्रणाली चल रही थी, 3 अंक की, अब 4 अंक की संख्या प्रणाली हो गई, तो आगे तो बढ़ेगा ही ना, ठीक। ऐसा तब भी हुआ होगा जब ये 2 अंक से 3 अंक में हुआ होगा। देखो ना आप, मैं इसको अगर होम पे ले जाता हूँ, थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, जब ये 3 अंक का हुआ होगा, ऐसा तब भी हुआ होगा। ये देखो है ना, बस वही चीज़ है, देखो, ठीक, क्लियर है, समझ में आया। तो कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को बहुत आसान करती है, ठीक। आप क्या करते हो, एटीएम में एटीएम घुसाते हो, पिन कोड डालते हो और पैसा डालते हो, आ जाता है ना। परंतु अगर बैंक वालों ने आपसे कहा होता कि एक बैंक बैलेंस नाम का मेथड है, उसे कॉल करना पड़ेगा, फिर आप वेरिएबल के अंदर कितना अमाउंट डालना है वो लिखना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखवाना पड़ेगा कि कितना पैसा निकलना है, फिर एंटर करना पड़ेगा, तो क्या आधी से ज़्यादा दुनिया पैसा निकालने जाती? ऐसा काम हो रहा है जबकि उसके पीछे, लेकिन आपको नहीं दिख रहा होता हुआ। तो क्या आप पूरी दुनिया में लोग पैसे निकालने जाते सोचते छोड़, उससे अच्छा तो लाइन में लग के वैसे निकाल लेंगे, है ना। कौन इतनी सारी कोडिंग याद करेगा। तो काम आसान करने के लिए कोडिंग होती है ना। अब देखो ये मैं फ़ैन, इसमें से एक फ़ैन रिमोट वाला है, मैंने इसकी स्पीड कम कर दी। उस रिमोट में चिप है, चिप में एक प्रोग्रामिंग लिखी होगी कि जब ये वाला बटन दबाएगा तो कितनी इसकी स्पीड करनी है। काम आसान हो रहा है ना। आपको तो सिर्फ बटन दिख रहा है दबाता हुआ, पीछे कोडिंग आपको नहीं दिख रही, ठीक है, क्लियर है। बस यही है, कोडिंग आपके काम को आसान करती है, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं ना, कोडिंग एक ऐसा चीज है जो किसी हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क करने के लिए। वेरी गुड। कोडिंग इज अ मोड टू डू योर वर्क, हार्ड मोड टू स्मार्ट मोड और हार्ड मोड टू इंटेलिजेंस मोड, इजी मोड, कुछ भी कह सकते हो। यूज़र फ्रेंडली सबसे आसान शब्द होता है, यूज़र फ्रेंडली मोड। एटीएम यूज़र फ्रेंडली है ना, और अभी एटीएम पूरा का पूरा यूज़र फ्रेंडली है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी अनपढ़ लोग जो हैं, मतलब जो लोग इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या वो जाते हैं एटीएम से पैसा निकालने? वो घबरा जाते हैं,
कि इसको ऐसे डालूं या ऐसे डालूं, है ना। यानी कि अभी भी प्योर यूज़र फ्रेंडली है नहीं। अगर ऐसा एटीएम बना दिया जाए कि आदमी एंटर होते ही वो पहचान जाए, अच्छा ये हमारे यहाँ इसकी एंट्री है, तब तो एटीएम इस्तेमाल करने वालों की संख्या और बढ़ जाएगी, है ना। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, और ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, बटन भी ना दबाने पड़े। उससे सिर्फ ऐसा कह दिया जाए, ए मशीन तू 10,000 रुपये निकाल दे। हाँ, और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इस प्रोग्रामिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो वो आपकी आवाज़ अगर पहचानेगी तो ही 10,000 निकालेगी, जिस दिन गला बैठा होगा। फेस पहचानेगी, पर अगर आपने फिल्टर लगवा रखा अपने बैंक से कि आवाज़ वाला भी लगे, मेरा वोकल पहचाने, तभी पैसा निकाले। हाँ, मिमिक्री कर लेगा, पहला फिल्टर तो है ना, आदमी पहचानेगा ना। वो आइरिस कहाँ से लाएगा? आंखों का जो आइरिस है, रेटिना सबका अलग अलग होता है ना, वो कहाँ से लाएगा? हाँ, लाल हो गई तो आइरिस तब भी नहीं बिगड़ेगा। आइरिस के पैटर्न ले लेता है वो कम से कम 7-8। आप अपने थंब इम्प्रेशन देखते हो, अपने मोबाइल में लगाते हो, कभी ऐसे लगा देते हो, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, खुल जाता है ना, वो उस पैटर्न को मैच करता है बस। अगर ऐसे करने लगा कि पूरा ही मैच करूँगा मैं, तो ऐसा तो फिर कभी नहीं खोल पाते, क्योंकि जैसे पहली बार रखी थी वैसा कभी दोबारा रखी ही नहीं जा सकती। हमें क्या मालूम उस टाइम कैसा मूड था, ठीक। और इससे फ़ायदा भी है, मान लो कोई बदमाश आपको किडनैप करके ले गया एटीएम मशीन में, और आपसे कह रहा है कि इससे कि मशीन तू पैसा निकाल दे, आपकी डरी हुई आवाज़ है, मशीन तू पैसा निकाल दे। मशीन आपकी आवाज़ पहचानेगी ही नहीं, तो कह देगी कि ये आदमी नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक। मैंने आपको कहा था प्रिंट और प्रिंट एलन में फ़र्क देखना, कहा था ना। देखिएगा, ये मैंने प्रिंट से किया, ये वाला देखो, कंट्रोल सी करूँगा तो कॉपी हो जाता है, कीबोर्ड का कंट्रोल दबा के रखूँगा और सी करूँगा तो कॉपी हो गया। कॉपी हुआ कहाँ पर? सिस्टम की कैश में, सिस्टम की कैश में। अब पेस्ट करते हैं, कहाँ से पेस्ट होगा? सिस्टम की कैश से। कैसे होगा? कंट्रोल वी से, कंट्रोल वी से, कंट्रोल वी से। शॉर्टकट ही तो है, शॉर्टकट ही तो है कंट्रोल वी। और इससे शॉर्ट क्या होगा? हाँ, अच्छा, ये शॉर्ट नहीं, मतलब फुल है, फुल तरीका है। इसे करा, एडिट में गए, कॉपी किया, देखो लिखा हुआ है कंट्रोल सी लिखा है ना, और पेस्ट करने के लिखा है कंट्रोल वी लिखा है ना, ठीक। अब ये हमारा हो गया, रन करते हैं, देखो रन करें जावा सी, कंपाइल हो गया। जब कंपाइल होगा आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर टाइमिंग चेंज हो जाएगी आपकी बाइट कोड की। देखो कितना, 10:34। ओहो, 10:34 हो गए, 10:34, ठीक। अब रन करते हैं, जावा सैंपल, क्लियर है। पर अगर यही मैं एलन कर देता तो क्या हो जाता? अलग अलग हो जाता। एलन मतलब नेक्स्ट लाइन ले जाता है, देखिएगा आप। हाँ जी, ये देखिएगा आप, मैंने सिर्फ एक ही जगह लगाया है, आपको वहीं से अलग लाइन मिलेगी, बाकी में नहीं लगाया तो नहीं मिलेगी। क्लियर है? ये वीडियो आपका रिकॉर्ड हो गया है।